नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग SBI के बारे में बात करने वाले, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक PSU बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, और गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेस्ट बैंक अगर कोई है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आज का इसका जो परफॉर्मेंस था दोस्तों, वो हम लोग देख सकते हैं कि जो मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही चल रहा था ये शेयर, और एक 140 के आसपास, मतलब 1:40 के आसपास इसमें अचानक से हम लोग को एक गिरावट नजर आई। ठीक है, तो इस जब भी ऐसे गिरावट होती है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके पीछे कोई ना कोई तो ठोस वजह होती है। तो वो जो रीजन है दोस्तों, वो है इनके Q4 के रिजल्ट्स, जो आज हम लोग को देखने मिले। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 18 में 1:40 के करीब ही हम लोग को इसमें हम लोग के Q4 के रिजल्ट्स हम लोग को अनाउंस होते देखने मिले, और यहाँ पे जो रिएक्शन दिया है मार्केट ने वो भी सेम टाइमिंग में हम लोग को देखने मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अपलोड किए और इन लोगों ने डिविडेंड भी अनाउंस किया इसमें। मैंने यहाँ पे आपके सामने इसका जो PDF है वो ओपन किया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पॉइंट है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹11.30 पर इक्विटी शेयर। तो 11.30 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस की है। ठीक है, जो बोला जाता है कि मतलब 2014 से अभी तक का सबसे बड़ा डिविडेंड इन्होंने दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज है दोस्तों। ठीक है, तो नंबर्स के यहाँ पे बढ़ते हैं। तो इनके जो नंबर्स होते हैं ना दोस्तों, बहुत बड़े नंबर्स, मतलब अलग तरीके से इन लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा क्लियरली आप देख पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो नंबर्स है वो क्रोर्स में ये हम लोग देख सकेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन क्रोर्स। ठीक है, और जो इनका जो सीक्वेंस है वो हम देख सकते हैं कि 31 मार्च 2023, फिर 31 दिसंबर 2022, और फिर 31 मार्च 2022। ठीक है, चलते अभी इनकम के यहाँ पे। तो टोटल इनकम जो हमको इसका देखने जो मिल रहा है वो 1,06,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को देखने मिल रहा है इस क्वार्टर का, मार्च 2023 क्वार्टर का। दिसंबर क्वार्टर अगर हम लोग देखें तो 98,000 करोड़ के आसपास का हम लोग को टोटल इनकम देखने मिल रहा है। और अगर मार्च 2022 के क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो 82,613 करोड़ का हम लोग को टोटल इनकम देखने मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली बेसिस में हम लोग को टोटल इनकम में तो अच्छी खासी हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं एक्सपेंसेस के यहाँ पे। तो अगर एक्सपेंसेस हम लोग देखें तो एक्सपेंसेस हम लोग को इस क्वार्टर में 82,291 करोड़ के आसपास के हम लोग को एक्सपेंसेस देखने मिल रहे हैं, जो कि पिछले दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को 72,864 करोड़ के थे। और मार्च 2022 के अगर क्वार्टर में हम लोग एक्सपेंसेस देखें तो 62,896 करोड़ के हम लोग को एक्सपेंसेस देखने मिले। तो एक्सपेंसेस में हम लोग को थोड़ी हम लोग को ग्रोथ नजर आ रही है, मतलब एक्सपेंसेस ज्यादा हुए इस क्वार्टर में। ठीक है, तो एक्सपेंसेस होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर अच्छे खासे अगर किसी यूजफुल चीज के लिए अगर एक्सपेंसेस होते हैं तो दैट्स नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, अभी बढ़ते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखते हैं इस क्वार्टर का, तो वो है 24,621 करोड़, जो कि दिसंबर क्वार्टर में हम लोग को 25,219 करोड़ के आसपास देखने मिल रहा था। और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग को इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 19,716 करोड़ का हम लोग को देखने मिल रहा है। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये सब क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी इसके ऊपर कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम सारे मतलब टैक्स और ये सब चीजें अगर निकाल देते हैं तो हम लोग को मिलता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट के पहले हम लोग को एक चीज देखनी, क्योंकि ये बैंक का रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें होता है प्रोविजंस। तो प्रोविजंस बेसिकली क्या होता है, ये बैंक जैसे कि लोन्स देते हैं तो उनको मतलब रिटर्न भी आना चाहिए वो पैसा। ठीक है, तो कुछ पैसा ऐसा भी होता है जो बैंक को लगता है कि ये पैसा शायद से इनको वापस नहीं मिलेगा, तो वो पैसे को वो लोग प्रोविजन में दिखा देते हैं।
मतलब इट इज एज गुड एज कि वो पैसा उनको फिर से नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इस क्वार्टर का जो एनपीए है वो 3,315 करोड़ का मतलब प्रोविजनिंग है। जो पिछले क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं कि 5,760 करोड़ का इनका प्रोविजनिंग था, और मार्च 2022 के क्वार्टर में अगर हम लोग देखें तो 7,237 का इनका प्रोविजनिंग था। तो ये बहुत अच्छी चीज हम लोग को देखने मिल रही है दोस्तों कि इनका जो प्रोविजनिंग है वो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे हम लोग को कम होते दिख रहा है। मतलब जो पैसा ये समझ रहे हैं कि ये नहीं आएगा वो पैसा मतलब कम होते दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ गुड साइन बेसिकली। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट के आगे। तो नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखें मार्च 2023 के क्वार्टर का तो वो है 16,694 करोड़। ठीक है, और अगर दिसंबर क्वार्टर का अगर हम लोग देखें तो वो है 14,205 करोड़। अगर हम लोग मार्च 2022 के क्वार्टर का देखें तो वो था 9,113 करोड़। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग को बहुत ही अच्छी खासी जंप देखने मिली। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो रिजल्ट्स बहुत ही शानदार हम लोग को देखने मिल रहे हैं। लेकिन आप पूछोगे कि अरे रिजल्ट्स इतने आप शानदार बोल रहे हो लेकिन फिर भी मतलब शेयर प्राइस में तो हम लोग को गिरावट नजर आई आज। तो दोस्तों हम लोग को लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है। ठीक है, अगर मैं फिर से शेयर प्राइस के ऊपर जाता हूँ, अगर मैं इसका 5 इयर्स का चार्ट पैटर्न देखता हूँ तो हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 115% का प्रॉफिट भी है, और ये एक मतलब लार्ज कैप वाली बैंक है। तो इन लोग से यही मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेक्टेशन होता है कि ये पैसा डबल कर दे 5 साल में, और ये हम देख सकते हैं कि एसबीआई ने तो वो करके दिखाया है। तो ये 1-2% की गिरावट है ना दोस्तों, इससे हम लोग को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो छोटी मोटी चीजें ये बाजार में जब भी रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तब कुछ ना कुछ हम लोग को ऊपर नीचे देखने मिल ही जाता है। कभी रिजल्ट्स में हम लोग को अच्छा रिएक्शन देखने मिल जाता है तो कभी हम लोग को डाउनफॉल देखने मिल जाता है। तो इसके बारे में हम लोग को ज्यादा सोचना नहीं, हम लोग को लॉन्ग टर्म का नजरिया रखना है हमेशा। ठीक है, तो फिर से रिजल्ट्स की ओर चलते। तो नेट प्रॉफिट हम लोग ने देख लिया, बहुत ही शानदार नेट प्रॉफिट है। अभी हम लोग इस अगर बैंक का है तो हम लोग को और एक चीज देखनी है, वो है एनपीए। एनपीए मतलब आपको पता होना चाहिए कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो परसेंटेज होता है वो हम लोग को देखना होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रॉस एनपीएस है वो मार्च 2023 के क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं 2.78% है, जो कि दिसंबर 2022 के क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं 3.14%, और मार्च 2022 के क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं कि 3.97% था। तो एनपीएस में हम लोग को अच्छी खासी मतलब डिक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी साइन हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि जब एनपीए कम होता है, आपका प्रोविजनिंग कम होता है, तो ये बैंक के लिए बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ठीक है, तो एक ईपीएस के ऊपर भी ध्यान हम लोग दे देते हैं इसके ऊपर कि जो इस क्वार्टर का हम लोग को ईपीएस देखने मिल रहा है वो 18.71 देखने मिल रहा है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर का जो था ईपीएस वो 15.92 था, और मार्च 2022 के क्वार्टर का जो ईपीएस था वो 10.21 था। तो ईपीएस में भी हम लोग को अच्छी खासी ग्रोथ नजर आ रही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना दोस्तों तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स लगे हैं मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आप पूछोगे कि फिर भी रीजन क्या है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट के कमेंट्स आते हैं, रिपोर्ट्स आते हैं, तो उधर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रिपोर्ट है कि व्हाई एसबीआई शेयर्स आर नोज डाइविंग। तो किसी एनालिस्ट ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मतलब ये जो रिजल्ट इनका जो लगा हुआ है ना दोस्तों वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले मतलब एक महीने में ये ऑलरेडी ये शेयर 6.67% भाग चुका है। तो ये ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा तेजी इसमें आ चुकी थी, और इस रिजल्ट के बाद इसमें हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। ठीक है, सो इसके वजह से हम लोग को ये जो गिरावट हम लोग को नजर आ रही है ना, ये यही रीजन है, और कोई मतलब कंपनी में गड़बड़ी नहीं है या फिर रिजल्ट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है, सब अच्छा है। आप लॉन्ग टर्म का अगर मतलब नजरिया रखते हो तो इसमें आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये गवर्नमेंट बैंक है दोस्तों, तो आपको इसमें मतलब स्टडी करना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, और हर कंपनी का जो हर क्वार्टर का रिजल्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाके आपको इसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको स्टडी बेस के ऊपर, अपनी खुद की स्टडी के ऊपर ही आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, ये मेरा काम यही है कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।